यह आपको बताने जा रहा है कि जब किसी उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उस उल्लंघन के परिणामस्वरूप उन्हें क्षति हुई है, वो क्षति की पूर्ति के लिए जब उनके द्वारा कोई प्रवाद पत्र भोक्ता आयोग अर्थात भोक्ता कोर्ट में वाद दाखिल किया जाता है, उस दाखिल वाद को स्वीकृत करने के संबंध में या अस्वीकृत करने के संबंध में क्या कोई समय सीमा निश्चित किया गया है? यदि किया गया है तो उसका प्रावधान कहाँ है, और यदि प्रावधान है तो क्या यह प्रावधान है कि समय सीमा के पश्चात अगर जिला उपभोक्ता आयोग उस पर कोई निर्णय नहीं करता है, उस प्रवाद पत्र का क्या होगा? इस संदर्भ में मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 की सबसेक्शन 3 में प्रावधान है कि प्रवाद पत्र को प्राप्त करने की तिथि से 21 दिन के अंदर में समान मामूली तौर पर उनको स्वीकृत करने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उस एक्ट में यह नहीं बताया गया, यदि वह प्रवाद पत्र को स्वीकृत नहीं किया जाता है या कोई निर्णय नहीं दिया जाता है तो उस प्रवाद पत्र का क्या होगा? इस संदर्भ में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह बताने जा रहा हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि यदि कोई उपभोक्ता अपना प्रवाद पत्र दाखिल करता है तो उस दाखिल करने की तिथि से 21 दिनों के अंदर में उसको स्वीकृत या एडमिट या रिजेक्ट के संदर्भ में निर्णय लेना है। लेकिन यदि जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा उस 21 दिनों के अंदर अर्थात जिस दिन परिवादी द्वारा प्रवाद पत्र भोक्ता आयोग में अर्थात अदालत में दाखिल किया गया है, उस तिथि से 21 दिन के अंदर में कोई निर्णय स्वीकृत के संबंध में नहीं लिया जाता है तो उसको स्वीकृत माना जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 36 की सबसेक्शन उपधारा 2 में वह समय सीमा निर्धारण है, समय सीमा निश्चित किया गया है कि आपको प्रवाद पत्र के संदर्भ में एडमिट रिजेक्ट के बारे में निर्णय लेना है। यदि आप निर्णय नहीं कर पाते हैं तो धारा 36 की उपधारा 3 के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि उस 21 दिन के बाद उस प्रवाद पत्र को समझा जाएगा। तो आज आपने जाना, यदि कोई प्रवाद पत्र उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया जाता है, उस दाखिल करने की तिथि से 21 दिनों के अंदर उसकी स्वीकृता के संदर्भ में अर्थात एडमिट या रिजेक्शन में निर्णित करना अति आवश्यक है। यदि वह 21 दिनों में उसकी स्वीकृता के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो उस प्रवाद पत्र को स्वीकृत समझा जाएगा। मैं संजीव कुमार आप व्यूअर्स से पुनः अनुरोध करता हूँ, आप इस चैनल को देखें और अधिक से अधिक अपनी प्रतिक्रिया दें, साथ ही साथ विभिन्न समस्याओं को लिखें जिस पर आपको कानूनी बिंदुओं के साथ, कानूनी निर्णयों के साथ आपको बताने का प्रयास करेगा कि उसका कैसे आप काम करेंगे ताकि आप अतिशीघ्र निर्णय या न्याय आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।